हाय स्टूडेंट्स। सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एएफएम और इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ता है या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम काम में लेते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स काम में लेते समय बच्चों को ये डाउट रहता है कि इसको किस तरीके से करें। हम कैलकुलेटर पे फुल डिजिट लेके आप टर्म सोल्व करें या 3 डिजिट का राउंड ऑफ करें, 4 डिजिट में राउंड ऑफ करें, क्या करें, क्या नहीं करें? और ये भी देखने की बात है कि हम फैक्टर को राउंड ऑफ करें, लास्ट के फिगर को राउंड ऑफ करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस फैक्टर को राउंड ऑफ करना, क्योंकि लास्ट में फिगर है उसको राउंड ऑफ कर दिया तो कोई 1-2 रुपए का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैक्टर को अगर आपने राउंड ऑफ में गलती कर दी, तो फिर है वो वैल्यू में काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है और कई बार बच्चों के मार्क्स भी नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे केस देखे हुए हैं कि बच्चों की एरर केवल राउंड ऑफ की एरर है और राउंड ऑफ की एरर की वजह से बच्चों को मार्क्स नहीं मिले, जबकि मार्क्स मिलने चाहिए थे। इंस्टीट्यूट का भी कोई ऐसा रोक नहीं होता है कि सब मार्क्स नहीं देने चाहिए। ये तो एग्जामिनर के सोचने की बात है कि हम राउंड ऑफ के मार्क्स दें कि नहीं दें। लेकिन ये तो लुकआउट है जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, क्योंकि हमसे कॉपी चेक करते समय कोई हमसे ये तो पूछेगा नहीं कि अभी कॉपी चेक करें, आप देख लो कि राउंड ऑफ वाला ट्रीटमेंट हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अपने को राउंड ऑफ का ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि राउंड ऑफ जैसा आईसीएआई की रिक्वायरमेंट है वैसा हो भी जाए और हमारे मार्क्स भी मिल जाए, मार्क्स कटे भी नहीं। इसके लिए आप आईसीएआई मॉडल को जब आप देखते हो तो उसमें 2 तरीके की सिचुएशन आती है। कुछ में तो उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे होते हैं या कोई भी जो टेबल वैल्यूज वगैरह होते हैं वो दे रखे होते हैं। अब वो चाहे 2 डिजिट में राउंड ऑफ हो, चाहे 4 में हो, चाहे 3 में हो, जितना राउंड ऑफ आईसीएआई ने कर रखा है अपने क्वेश्चन में गिवन है तो उसी के हिसाब से अपने को राउंड ऑफ करना, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे आईसीएआई ने मानो 2 डिजिट तक फैक्टर को राउंड ऑफ कर रखा है तो अपने को 2 डिजिट तक उसी फैक्टर को काम में लेके क्वेश्चन सोल्व करना है। हमें अपने हिसाब से फैक्टर कैलकुलेट नहीं करना। लेकिन आईसीएआई ने अगर मान लीजिए फैक्टर नहीं दिए पेपर में, क्वेश्चन के साथ में फैक्टर नहीं दिए, तो फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि राउंड ऑफ करें कि नहीं करें। तो आप देखो, जैसे अपन फाइनल से स्टार्ट करें तो एफआर के आप जो क्वेश्चन देखोगे तो आईसीएआई ने एफआर के जिन क्वेश्चंस में जिनमें उन्होंने राउंड ऑफ नहीं दे रखा है, उन्होंने पूरी डिजिट लेके कर रखा है। कैलकुलेटर से जैसे मान लीजिए 10% पीवी का ना 9th ईयर का, तो इसका मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 9 लगा के और उस पूरी डिजिट को सोल्व किया हुआ है। यानी फुल कैलकुलेटर पे उन्होंने क्वेश्चन सोल्व करे हैं। तो एफआर में अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आए तो आप पूरा कैलकुलेटर लेके आप करें। एफएम की जहाँ तक बात है तो एफएम में नॉर्मली वो 3 डेसिमल तक लेके चलता है। तो जहाँ पे कुछ पता नहीं तो 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके आप ले सकते हैं एएफएम में। और जो सीए इंटरमीडिएट की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें भी अगर आपको फैक्टर दे दे पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देता है तो 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करके और आप उसको पेपर को सोल्व करें। उससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर पूरी कंसेप्ट क्लियर है, पूरा क्वेश्चन आता है, राउंड ऑफ की वजह से अगर नंबर कटते हैं तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, कई बार अक्सर अपन ने दोष दे देते हैं आईसीएआई को, यार आईसीएआई ने मतलब ऐसा दिया ही नहीं नंबर, इतना आईसीएआई को इतना नॉलेज नहीं है या एग्जामिनर ने नहीं दिया। तो ठीक है, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन आप लोगों ने क्या एफर्ट्स करे? क्या आप लोगों ने सोचा कि जिस पैटर्न पे आईसीएआई ने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं उसी पैटर्न पे करें? तो इसलिए आईसीएआई की जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसको सोल्व करें और जो मैंने अभी बताया था एफआर में अगर नहीं दे रखा तो टोटल कैलकुलेटर लेके करें। बाकी एएफएम में 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करें और इंटर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी 3 डिजिट तक आप ये पीवी फैक्टर लेकर पीवी करें तो आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। थैंक